उत्तराखंड के जनमानस में अति प्रिय राजुला मालूशाही की प्रेम कथा। उन दिनों कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूरों की राजधानी बैराट वर्तमान चौखुटिया में हुआ करती थी। उस समय बैराट में राजा दिलाशाह का शासन था। वे निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए वे कई जगह मन्नतें मांगने जाया करते थे। इसी उम्मीद के साथ वे एक बार बागनाथ बागेश्वर पहुँचे। यहाँ उनकी मुलाकात भोट के व्यापारी दंपत्ति सुनपत शौका और गांगुली से हुई। वे भी संतान की मनोकामना से यहाँ आए थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि यदि उनकी संतानें लड़का लड़की हुई तो उनका आपस में विवाह कर देंगे। बागनाथ की कृपा से बैराट के राजा को पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम मालूशाही रखा गया। सुनपत शौका के घर में पैदा हुई लड़की का नाम राजुला रखा गया। समय बीता और बैराट में मालू जवानी की ओर बढ़ने लगा। भोट में रूपवती राजुला का सौंदर्य चर्चित होने लगा। पुत्र जन्म के बाद राजा दिलाशाह को ज्योतिषी ने बताया कि राजा, तेरा पुत्र बहुरंगी है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। इसका निवारण जन्म के 5वें दिन इसका ब्याह किसी नौरंगी कन्या से करने पर ही होगा। फौरन राजपुरोहित को शौका देश रवाना कर दिया गया कि वह राजुला से ब्याह करने की बात तय कराए। राजपुरोहित के प्रस्ताव से सुनपति सहमत हो गए और फौरन नवजात पुत्री राजुला का प्रतीकात्मक विवाह मालूशाही से कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही राजा दिलाशाह की मृत्यु हो गई। दरबारियों ने इस अवसर का फायदा उठाकर दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि जो बालिका मंगनी के बाद अपने ससुर को खा गई उसके राज्य में पांव रखते ही अमर्थ हो जाएगा। इसलिए बड़े होने पर मालूशाही को यह बात न बताई जाए। वक्त बीता और दोनों जवान हो चले। राजुला के युवा होने पर सुनपति शौका यह सोचकर व्यथित हुए कि मैंने राजा दिलाशाह को इसे बैराट में ब्याहने का वचन को दिया है, लेकिन वहाँ से कोई कुशल खबर नहीं है। इसी बीच एक दिन राजुला ने अपनी माँ से सहज सवाल किया कि माँ, दिशाओं में कौन दिशा प्यारी, पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा, गंगाओं में कौन गंगा, देवों में कौन देव, राजाओं का कौन राजा और देशों में कौन देश। उसकी माँ ने बताया, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा जो पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, उसमें देवता वास करते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी है जो सबके पाप धोती है। देवताओं में सबसे बड़े देव महादेव जो आशुतोष हैं। राजाओं में राजा है राजा रंगीला मालूशाही और देशों में देश है रंगीला बैराट। सुनकर राजुला मुस्कुराए और माँ से आग्रह किया कि हे माँ, मेरा ब्याह रंगीले बैराट में ही करना। एक बार हून देश का राजा रिक्कीपाल सुनपति शौका के घर आया और उसने राजुला से विवाह की इच्छा प्रकट की। उसने सुनपति को धमकी दी कि अगर राजुला का विवाह मुझसे नहीं किया वह उसके देश को तहस नहस कर देगा। इन्हीं दिनों एक रात मालूशाही ने सपने में राजुला को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। सपने में ही उसने राजुला को ब्याह कर ले जाने का वचन भी दिया। ठीक यही सपना राजुला ने भी उसी रात देखा। एक और बागनाथ के सामने दिया गया वचन और दूसरी ओर हून राजा रिक्कीपाल की धमकी। इन जटिल हालातों में राजुला ने खुद बैराट जाने का निश्चय किया। उसने अपनी माँ से बैराट का रास्ता जानना चाहा, लेकिन माँ ने उससे कहा कि बेटी, तुझे तो हून देश जाना है, बैराट के रास्ते से तुझे क्या मतलब। उसी रात में एक हीरे की अंगूठी लेकर राजुला चुपचाप बैराट की ओर चल पड़ी। पहाड़ों को लांघकर वह मुनस्यारी होते हुए बागेश्वर पहुंची। वहां से उसे कफू पक्षी उसे रास्ता दिखाते हुए बैराट ले गया। इसी बीच मालूशाही ने भी शौका देश जाकर राजुला को ब्याह कर लाने की बात माँ के सामने रखी। माँ ने उसे मना किया तो उसने भोजन त्याग कर रानियों से भी बातचीत बंद कर दी। उसकी जिद पर अड़े रहने के बाद उसे 12 वर्षीय निद्रा जड़ी सुंघाकर बेहोश कर दिया गया। इसके प्रभाव में वह गहरी निद्रा के आगोश में चला गया। इसी दौरान राजुला मालूशाही के राज्य पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने मालूशाही को जगाने का अथक प्रयास किया, लेकिन वह जड़ी के वशीभूत सोता रहा। निराश होकर राजुला ने उसे अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने रखकर रोते रोते अपने देश लौट गई। जड़ी का प्रभाव समाप्त होते ही मालूशाही की निद्रा खुल गई। होश में आने पर मालू ने अपने हाथ में राजुला की पहनाई अंगूठी देखी और वह पत्र भी पढ़ा जिसमें लिखा था कि हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो निद्रा के वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हून देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब मुझे किसी और के संग ब्याह रहे हैं। यह पढ़कर राजा मालू को लगा कि उन्हें अब गुरु गोरखनाथ की शरण में जाना चाहिए। मालू गोरखनाथ की शरण में आ गए। राजा मालू ने धूनी रमाए बैठे गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया और उनसे राजुला से मिलवाने का निवेदन किया। कोई उत्तर नहीं मिला तो बाद मालू ने अपना मुकुट और कपड़े नदी में बहा दिए और धूनी की राख शरीर पर मलकर एक सफेद धोती पहनी और गुरु के सामने गया। उसने कहा कि हे गुरु गोरखनाथ, मुझे राजुला चाहिए। आप बताओ वह कैसे मिलेगी, नहीं तो मैं यहीं पर जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा।
इससे द्रवित होकर गोरखनाथ ने आंखें खोली और फिर मालू को समझाया कि जाकर राजपाट संभाले और रानियों के साथ रहे। उन्होंने यह भी कहा कि मालूशाही हम एक डोली सजाएंगे और उसमें एक रूपवती कन्या को बिठाकर उसका नाम राजुला रखेंगे। लेकिन मालू नहीं माना। उसने कहा कि यह तो आप कर दोगे, लेकिन मेरी राजुला जैसा रूप सौंदर्य कहाँ से लाएंगे। इसके बाद गुरुजी ने उसे दीक्षा देकर बोक्साड़ी विद्या सिखाई। उन्होंने उसे तंत्र मंत्र भी दिए ताकि खून और शौका देश का विष उस पर असर न कर सके। मालू के कान छेदे गए और सिर मूंदा गया। गुरु ने आदेश दिया कि जा मालू, पहले अपनी माँ से भिक्षा लेकर आ और महल में भिक्षा का खाना भी खा कर आ। यहाँ से मालू ने महल पहुंचकर भिक्षा और खाना मांगा। रानी ने उसे देखकर कहा कि हे जोगी, तू तो मेरा मालू जैसा दिखता है। मालू ने कहा कि मैं तेरा मालू नहीं, एक जोगी हूँ, मुझे भोजन करा। रानी ने उसे भोजन परोसा। मालू ने इस भोजन के 5 ग्रास बनाए। पहला ग्रास गाय के नाम रखा, दूसरा बिल्ली को दिया, तीसरा अग्नि के नाम छोड़ा, चौथा ग्रास कुत्ते को डाल दिया और 5वां खुद खाने लगा। यह देखकर रानी धर्म समझ गई कि साधु के वेश में मेरा पुत्र मालू ही है, क्योंकि वह भी पंचग्रासी था। रानी ने मालू से कहा कि बेटा तू राजपाट छोड़कर जोगी क्यों बन गया। मालू ने कहा बेसब्र न बन माँ, मैं जल्दी ही राजुला को लेकर वापस लौटूंगा। मैं अपनी राजुला को लाने हुनियों के देश जा रहा हूँ। रानी धर्म के बहुत समझाने पर भी मालू नहीं माना। यह देखकर रानी ने उसके साथ अपने कुछ मालू शाही जोगी के वेश में हून देश पहुंचा। उस देश में जहर बुझे पानी के कुंड थे। जहरीला पानी पीकर सभी बेहोश हो गए। इसी बीच विष की अधिष्ठात्री विशला ने मालू को देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसने मालू के शरीर से विष निकाल दिया। मालू राजुला के महल पहुंचा तो वहाँ बड़ी चहल पहल देखी। रिक्खीपाल राजुला को ब्याह कर जो लाया था। मालू ने अलख लगाई, दे माई भिक्षा। तो इठलाती और गहनों से लदी राजुला सोने के थाल में भिक्षा लेकर आए और बोली, ले जोगी भिक्षा। जोगी उसे एकटक देखता रह गया। अपने सपनों की राजुला को देख वह मोहित हो गया। जोगी रूपी मालू ने कहा, अरे रानी तू तो बड़ी भाग्यशाली है, यहाँ कहाँ से आ गई। राजुला ने जोगी को हाथ दिखाकर पूछा, बता मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती है। तो जोगी ने कहा कि मैं बिना नाम गोत्र के हाथ नहीं देखता। तो राजुला ने बताया कि मैं सुनपति शौका की लड़की राजुला हूँ, मेरा भाग क्या है। तो जोगी ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तेरा भाग कैसा फूटा, तेरे भाग में तो रंगीले बैराट का मालू शाही था। यह सुनकर राजुला ने रोते हुए कहा कि हे जोगी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे रिक्खीपाल से ब्याह कर गोट की बकरी की तरह हून देश भेज दिया। इसके बाद मालू शाही ने अपना जोगी का चोला उतार फेंक कर कहा, मैंने तेरे लिए ही जोगी का वेश धारण किया है, मैं तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। इसके बाद राजुला ने रिक्खीपाल को बुलाकर बताया कि ये जोगी बड़ा गुणवान और 100 विद्याओं का ज्ञाता है, यह हमारे बहुत काम का हो सकता है। रिक्खीपाल मान तो जाता है, मगर जोगी के मुख पर राजा सा प्रताप देखकर आशंकित भी हो जाता है। वह मालू को अपने महल में रख तो लेता है, मगर हरदम उसकी जासूसी करवाता है। यहाँ राजुला के चोरी छिपे जोगी से मिलने की भनक रिक्खीपाल को लग जाती है। बैराट के राजा मालूशाही को पहचान कर वह उसे मारने की योजना बनता है। रिक्खीपाल ने महल में खीर बनवाए और उसमें जहर मिला दिया। मालू को खाने पर बुलाकर उसे जहर बुझी खीर खाने को दे दी गई। खीर खाते ही मालू मर गया। यह देखकर राजुला भी बेहोश हो गई। उसी रात मालू की माँ को मालू ने सपने में आकर बताया कि मैं हून देश में मर गया हूँ। मालू की माँ मालू के मामा मृत्यु सिंह, जो कि गढ़वाल की किसी गढ़ी के राजा थे, को सिद्धुआ विधुआ रमौल और बाबा गोरखनाथ के साथ हून देश भेजा ताकि मालू को वापस लाया जा सके। मालू के मामा मृत्यु सिंह सिद्धुआ विधुआ रमौल के साथ हून देश पहुँचे। यहाँ पहुंचकर बोक्साड़ी विद्या के प्रयोग से उन्होंने मालू को पुनर्जीवित किया। इसके बाद मालू ने महल में जाकर राजुला को भी जगा दिया। इसके बाद इनके सैनिकों ने हून सैनिकों के साथ साथ राजा रिक्खीपाल को भी मार गिराया। इसके बाद मालू ने विजय संदेश बैराट भिजवाया कि नगर को राजुला रानी के स्वागत के लिए सजाया जाए। मालू शाही बैराट पहुंचा, जहां पर उसने धूमधाम के साथ राजुला से शादी रचाई। शादी के बाद राजुला ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं नौरंगी हूँ और जो 10 रंग का होगा उसी से मैं शादी करूंगी। मालू तुम मेरे जन्म जन्म के साथी हो। दोनों हंसी खुशी साथ रहकर प्रजा की सेवा करने लगे। राजुला मालू शाही की यह दास्तान उत्तराखंड के इतिहास की सर्वाधिक लोकप्रिय अमर प्रेम कहानी बन गई। एक राजा का सामान्य शौका कन्या के लिए राजपाट छोड़ जोगी का भेष में दर बदर भटक कर उसे ब्याह कर ले आने की कहानी। तो दोस्तों, ये थी राजुला मालू शाही की प्रेम कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।